जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान के भाग 2 पुस्तक दूसरी इकाई की 2 है, उसकी यूनिट 2 और दूसरी यूनिट का है जो पहला पार्ट यानी चौथा पार्ट जो इसमें हमारा है संसद। तो हमने पहले वाले में पढ़ा था कि हमारी संसद का गठन कैसे हुआ, संसद के हैं जो कौन सी की प्रक्रिया के तहत संसद के हैं जो गठन की प्रक्रिया पूरी होती है। दूसरा ये भी पढ़ा था कि संसद के कार्य क्या क्या है। तो उसमें हमने एक पढ़ा था कि संसद में 3 चीजें शामिल होती हैं, एक लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। भारत की संसद इन तीनों से मिलकर बनती है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। तो लोकसभा में हमारे यहाँ अधिकतम संख्या संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। 552 हो सकती हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, कहां से? भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से 530 सदस्य आएंगे और 20 सदस्य आते हैं संघ या केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। और 2 सदस्य होते हैं इंडो एंग्लो। लेकिन पिछले दिनों एक अधिनियम पारित करके ये इंडो एंग्लन वाली सदस्य संख्या का है जो नियम विलोपित कर दिया गया। वर्तमान में 530 राज्यों से और 500 है जो 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से हैं। लेकिन जिनसे चुनाव होता है, क्या होता है? निर्वाचन होता है भारत में वर्तमान समय में, वो होता है 530 राज्यों से। कहां से? राज्यों से। और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों, यानी 543 सदस्य लोकसभा में हैं। कहां है? लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। और इसकी योग्यताएं हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? योग्यताएं लोकसभा सदस्य की। लोकसभा सदस्य की योग्यताएं हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? योग्यता में क्या क्या रखा था? प्रथम, भारत का नागरिक। क्या? भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या रखा था हमने? आयु है जो उसकी 25 वर्ष पूर्ण कर ली हो। आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। तीसरा हमने रखा वो आपका था कि किसी भी है जो विकृत चित्त वाला न हो। चौथा हमने रखा दिवालिया घोषित न हो। और 5वां रखा लाभ के पद पर न हो। चुनने के बाद, किसके? लाभ के पद की जो शर्त है वो चुनने के बाद लगेगी। लाभ का पद होता है वो पद गिना जाता है जहां से वेतन भत्ते अगर उसको किसी मद से प्राप्त होते हैं तो वह लाभ का पद गिना जाता है। अब उनके सदस्यों की योग्यताएं में हमने पढ़ा। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोकसभा सदस्य की अयोग्यताएं निर्धारित करती हैं। क्या करती हैं? अयोग्यताएं निर्धारित भी करती हैं, जिसमें उसका है जो लाभ के पद पर वाला, ये हमने जो पढ़ा था, ये है
या फिर उसको एक और भी है कि संसद द्वारा किसी संसद द्वारा बनाई विधि में निर्योग्यताएं अर्थात संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया हो जिसमें वो है जो अयोग्य घोषित हो, ऐसा कोई भी नहीं। दूसरा वह है कि अगर वह 60 दिन बिना सूचना के संसद से अनुपस्थित रहता है। क्या है? अगर वो 60 दिन संसद के है जो अनुपस्थित रहता हो, इस तरह से इनकी। और तीसरा है अगर वह विदेशी नागरिकता ग्रहण करता हो तो वो निर्योग्य घोषित हो जाएगा। इसी तरह और भी कई हैं जिस कानूनों के तहत अगर उस पर कोई अपराध सिद्ध होता है तो भी वो है जो संसद सदस्य है जो सदस्यता से निर्योग्य घोषित हो जाएगा। तो ये हमारे लोकसभा का फॉर्मूला था। इसी तरह जब लोकसभा के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तो वो किस तरह से है जो उनका चुनने के बाद उन्हें विशेष अधिकार क्या क्या है? चुनने के बाद विशेषाधिकार अर्थात उनको कौन कौन सी विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं वो है। तो किसी भी सदस्य को सदस्य चुन जाने के बाद बिना सदन के अध्यक्ष जो भी है लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष के अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है रेल हवाई यात्रा निःशुल्क, पानी बिजली आवास टेलीफोन व यात्रा ये उनकी दैनिक अनुमतियों में भी आता है। अब लोकसभा के कार्य क्या क्या है? लोकसभा के कार्य क्या क्या हैं? तो लोकसभा के कार्य पढ़ेंगे। लोकसभा वैसे संसद के सारे कार्य भी लोकसभा में होते हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा के कार्य कुछ विशेष हैं। उन कार्यों की उन्मुक्तियां हैं कि लोकसभा के कौन कौन से कार्य हैं। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा की जो विशेषता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरा है अनुदान की मांगे। अनुदान की मांगों पर मतदान ये भी लोकसभा में ही होता है। और अनुदान मांगे भी धन विधेयक पर या बजट पर होती हैं। किस पर होती है? धन विधेयक या बजट पर होती हैं। दूसरा होता है सरकार के खिलाफ, किसके?
सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कहां? केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष ही। चौथा, लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा का नहीं करेगा। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी बैठक करेगी। फिर है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या? मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और धन विधेयक को प्रमाणित करने की, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति, प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेगा। और राष्ट्रीय आपात, क्या? राष्ट्रीय आपात यानी 352 अनुच्छेद की अनुशंसा केवल लोकसभा, क्या? लोकसभा में ही होती है। 352 की इसमें ही होती है। अब दूसरा पढ़ेंगे कि प्रत्येक लोकसभा का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका एक अध्यक्ष होता है। तो अभी हम देखेंगे कि लोकसभा का स्पीकर कौन बन सकता है। क्या है? लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष की क्या योग्यता है? योग्यता तो सबसे पहली योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। क्या हो? सदस्य हो। पहली योग्यता है जो लोकसभा का सदस्य है वही लोकसभा का है जो अध्यक्ष चुना जाएगा। अब निर्वाचन कैसे होता है उसका? निर्वाचन तो संसद की यानी संसद के जो लोकसभा की पहली बैठक है, लोकसभा की पहली बैठक में ही लोकसभा सदस्यों द्वारा, किसके? लोकसभा सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। क्या है? चुना जाता है। और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख तय करता है। क्या करता है? निर्वाचन की तारीख तय करता है। अब जब ये तो हो गया, अब लोकसभा का अध्यक्ष जब चुना जाता है तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं और उन कर्तव्यों से पहले है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, वो क्या क्या कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कई कार्य करता है कि सबसे पहले तो वो यही कार्य करता, अभी हमने पढ़ा कि धन विधेयक प्रमाणित विधेयक को प्रमाणित करता है। कौन सा विधेयक?
धन विधेयक है या नहीं है। दूसरा है कि जब दोनों सदनों में गतिरोध हो तो 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जाए, इसकी अध्यक्षता इसमें जब नियम क्या है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता और संयुक्त अधिवेशन कैसे गतिरोध की स्थिति में, क्या जब गतिरोध की स्थिति हो किसी विधेयक पर तो ही बुलाया जा सकता है। अभी तक केवल 4 ही बार हैं जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दूसरा है संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्तियां। फिर है जो वो करता है आपके किसी भी सदस्य को, किसी यानी लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना। क्या अयोग्य घोषित करना। अब अयोग्य घोषित करने के 2 नियम हैं। पहला नियम तो अभी हमने पढ़ा कि अगर वो 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो, और या फिर अगर वो दल बदल कर लेता है तो। फिर है जो मतदान पर निर्णायक मत देने अर्थात अगर लोकसभा में कोई विषय पर मतदान हुआ है और मत विभाजन बराबर हो गया है तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। और गणपूर्ति न होने पर सदन स्थापित क्या है, गणपूर्ति न होने पर सदन स्थगन। अब गणपूर्ति को फॉरम कहते हैं, क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉरम। और फॉरम हमेशा होता है 1/10। क्या होता है, सदस्यों की जो भी संख्या है उसका 1/10 गणपूर्ति होता है। अगर ये फॉरम नहीं है तो उसको अयोग्य घोषित किया, उस बैठक को स्थगित किया जाएगा अगली तारीख को। वेतन भत्ता लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष को के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा तय किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में दिया जाता है। अर्थात उसके हमेशा प्लस में ही होंगे, माइनस में नहीं हो सकते हैं। उसी तरह लोकसभा के बाद है जो अध्यक्ष के बाद होता है एक उपाध्यक्ष। क्या होता है, उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा में क्या अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, क्या है, अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेगा। क्या करेगा, उपाध्यक्ष उन्हीं में से अपने सदस्यों में से ही चुना जाएगा, बाकी उसको कोई विशेष है जो नहीं है। अब लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना क्या है, अगर वक्त जरूरत पड़ जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। उसके खिलाफ क्या लाना पड़ता है, अविश्वास है जो लाना पड़ता है। पद से हटाना, तो पद से हटाना पहला तो है या वो त्याग पत्र दे दे या फिर मृत्यु हो जाए। तीसरा तरीका है कि अगर सभी सदस्य क्या, सभी सदस्य जिसमें सदस्य कौन से, लोकसभा के, कौन से, लोकसभा के संकल्प पारित कर दें। क्या करते हैं, पारित कर दें
इस तरह का संकल्प पारित कर दें, लेकिन उस संकल्प की सूचना उसे क्या सूचना 14 दिन, कितने 14 दिन पूर्व देनी होगी। क्या देनी होगी? पूर्व देनी होगी। 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी। इसके अतिरिक्त वह किसी भी है जो पद धारण करने के बाद उसको अपना राजनीतिक परिवेश या राजनीतिक सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। एक होता है प्रमोट स्पीकर। क्या होता है? प्रमोट स्पीकर। जब नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तब राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से क्या होता है? प्रमोट स्पीकर। कोई भी नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, तब उनमें से सबसे वरिष्ठतम सदस्य अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है लोकसभा सदस्य की, ठीक है, शपथ दिलाता है। वो प्रमुख स्पीकर होता है। जैसे ही शपथ पूरी हो जाती है उसका काम भी खत्म है और प्रमोट स्पीकर का है जो चयन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और उसके तत्काल बाद उसका अपने स्वतः ही वो पदच्युत हो जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। धन्यवाद।